सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं हूं पुष्पेंद्र जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल पर खेती बाड़ी के नैठाट। किसान भाइयों, आज जो है वीडियो में चर्चा करने वाले हैं मूंग की खेती के बारे में। मूंग की कौन सी वैरायटी अच्छी है, आज हम जो है सर्वे करने के लिए किसान भाइयों के पास निकले हैं कि अभी जो है सबसे ज्यादा रुझान किस वैरायटी का चल रहा है, मूंग की कौन सी वैरायटी बेस्ट है हमारी खेती के लिए, जिससे हमारे किसान भाई अच्छा जो है मुनाफा और लाभ ले सकें। तो अभी मैं पहुंच चुका हूं सेवर के पास में एक गांव है, वहां पे पहुंच चुका हूं और मेरे साथ में एक किसान भाई हैं जिन्होंने पिछले वर्ष जो है मूंग की खेती की, पिछले वर्ष नहीं कई साल से करते आ रहे हैं। तो अभी इनसे बातचीत करेंगे और इनसे जानेंगे कि इन्होंने कौन सी जो है वैरायटी मूंग की लगाई और क्या इनको बेनिफिट मिला। तो सर, आपका हमारे इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल में स्वागत है जी। तो आप थोड़ा सा हमारे किसान भाइयों को अपना एक छोटा सा परिचय दे दीजिए और आपका शुभ नाम क्या है, थोड़ा सा आप बताएं। मेरा नाम दीपक सिंह है और मैं भरतपुर के सेवर ब्लॉक से बिलोंग करता हूं जी। तो अभी आप जो है मूंग की खेती करते हैं, मैंने यहाँ जानकारी की। तो आप थोड़ा सा ये बताइए, आप जो है मूंग की खेती कितने साल से कर रहे हैं सर? लगभग 4 से 5 साल हो गए हम लोगों को करते। अच्छा, 4 से 5 साल। तो आपने इन 4 से 5 सालों में जो है कितने वैरायटी आपने यूज की सर, थोड़ा सा आप बताएं। सर मैंने 3 से 4 वैरायटियां अभी तक यूज कर ली हैं। अच्छा, तो 3 से 4 वैरायटी आपने यूज की। तो अभी फिलहाल आप प्रेजेंट में आपको 3 से 4 वैरायटी में सबसे बेस्ट जो वैरायटी कौन सी लगी सर? सर अभी हम 2 साल से एक वैरायटी यूज कर रहे हैं जी। कौन सी वैरायटी है सर? जिसका नाम सर ये है स्टार का 444। अच्छा, स्टार का 444 जो है मूंग का सीड है जो उसको आप यूज कर रहे हैं। तो आपने उन सीड्स जो मूंग के जो पुराने सीड्स थे उनको आपने क्यों चेंज किया, उसके पीछे क्या कारण है सर, थोड़ा सा आप बताएं। उसमें एक सबसे बड़ी हमारे यहाँ जो समस्या आती है वो पीलेपन की आती है। जी जी जी। एक तो उसको लेके, एक जो जब दाना उसमें पड़ता है जी, तो वो दाना सुकड़ा सुकड़ा पड़ता है, इसलिए अपन ने उन वैरायटियों को छोड़ दिया। अच्छा अच्छा। तो क्या और जो है ये 444 है, इसमें पीलेपन की शिकायत नहीं होती? नहीं होती, बिल्कुल शिकायत नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो जर्मिनेशन रहता है वो कैसा रहता है, थोड़ा सा आप बताएं। जर्मिनेशन सर बहुत बढ़िया है इसका, शानदार रहता है एकदम। तो अभी बात करें आपसे, जैसे हमारे भरतपुर क्षेत्र में बहुत कम मूंग की खेती होती है, या मूंग की खेती भी करते हैं तो वो करते हैं जैसे बाजरे की बिजाई होती है उस टाइम पर। तो आप भी क्या उसी टाइम पे बिजाई करते हो, क्या कैसे करते हो, क्या करते हो, थोड़ा सा बताएं आप हमारे किसान भाइयों। सर हम लोग जैसे अभी सरसों अपन काटेंगे जी जी, तो उसके तुरंत बाद में खेत की तैयारी करके, अच्छा, और उसका पलेवा करके तुरंत मूंग लगा देंगे अपन। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप मूंग लगा दी, तो मूंग की जो फसल है वो कितने टाइम में पक जाती है, क्योंकि बाजरा भी हमें बिजाई करनी है। सर वो 60 से 65 दिन का जो गैप अपना है वो उस पीरियड टाइम में, तो उसके बाद में जो है बाजरे की हम खेती कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेरे किसान भाइयों, एक पंथ दो काज, आपने आज तक हमारे भरतपुर क्षेत्र में आपने देखा होगा, भरतपुर अलवर में तो मैक्सिमम सबसे ज्यादा जो होता है कि 2 ही फसलें होती हैं, लेकिन ये हमारे युवा किसान भाई 3-3 फसल जो है ले रहे हैं। तो थोड़ा सा अब बात करते हैं कि इसका जो बिजाई करने का उचित टाइम क्या रहता है, और 1 बीघा जैसे खेत है या 1 एकड़ के लिए कितनी जो है मूंग जो है सफिशिएंट रहेगी? सर अपने यहाँ पे अभी मेरे यहाँ की बात करूं तो हमारे यहाँ 16 बिस्वा का है 1 बीघा जी जी जी। तो हम यहाँ लगभग 3-3.5 किलो बीज डालते हैं उसमें। अच्छा, 3-3.5 किलो बीज जो है 1 बीघा में डालते हैं। तो लगभग एकड़ में हमारे 2.5, यहाँ पे 2.5 बीघा का बनता है, तो हमारा 8-9 kg के लमसम में हो गया। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं, तो इसमें कितने पानी की आवश्यकता होती है? सर इसमें 2 पानी की आवश्यकता होती है। अच्छा, एक पानी कब लगाना है और दूसरा पानी कब लगाना है, थोड़ा आप हमारे किसान भाइयों को बताएं। सर 1 पानी तो हम पलेवा के टाइम ही लगा देते हैं जी जी, और दूसरा जैसे ही मूंग लगभग 25-26 दिन की होती है तो उस टाइम पे अपन लगा देते हैं। तो अब बात करते हैं जो मूंग के पेड़ की जो है, ये आप बता रहे हो हाइब्रिड है, हाइब्रिड सीड्स है, तो हाइब्रिड की कुछ क्वालिटी भी होंगी जी। तो थोड़ा सा बात करें, जो पेड़ की जो हाइट रहेगी और फुटान रहेगा, जर्मिनेशन रहेगा, वो कैसा रहेगा और कितनी हाइट वगैरह रहेगी सर? सर इसकी लगभग 1 से 1.5 फुट तक की हाइट रहती है जी जी जी। और इसकी जो फलियां आती हैं उसमें जी, उसमें 17-18 दाने होते हैं। अच्छा, 17-18 दाने होंगे। अब थोड़ा सा बात करते हैं सर, देखिए कई बार क्या होता है, ऐसे भी सीड आ रहे हैं जो क्या हमें बार बार
फलियों को तोड़ना पड़ता है। तो क्या इसमें भी यही काम करना पड़ेगा या फिर हम जो है पक जाए उसी टाइम पे निकासी कर दें, कैसा रहेगा सर, थोड़ा सा आप बताएं। एक ही बार अपन तोड़ के और थ्रेसिंग करवा लेते हैं इसको। अच्छा, एक ही बार जो है आप तोड़ के थ्रेसिंग करवा देते हैं। अच्छा, बार बार तोड़ने का झंझट खत्म है इसमें से जी। तो मेरे किसान भाइयों 444 जो स्टार सीड्स की वैरायटी है उसकी खासियत मैं नहीं कह रहा, किसान भाई कह रहे हैं, मैं तो सर्वे पे निकला हुआ हूं। तो एक बार में ही हम निकासी करके बार बार हमको तोड़ना नहीं पड़ेगा, बार बार परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब थोड़ा सा बात करते हैं, निकासी चलो हो गई, अब 1 बीघा खेत में जो है प्रोडक्शन कितना इसका रहने वाला है सर? सर यहाँ पे जो मैं बात करता हूँ अपने खेत की जी, तो अपने खेत पे तो 3 से 3.5 कुंटल के बीच में ये आ रहा है। जी जी, प्रोडक्शन तो एकड़ में लगभग कितना होगा हमारे? तो आप जैसे मान के चलो अभी कितना बीघा की आपने बिजाई कर रखी है? 2 बीघा। अच्छा, 2 बीघा कर रखी है, तो 2 बीघा में 7-8 जो है कुंटल निकल जाता है आपका जी। तो मेरे किसान भाइयों हमारी थोड़ी जमीन का भी डिफरेंट पड़ता है, मिट्टी का भी फर्क पड़ता है। तो अभी जो इस वैरायटी की जो आपको बताया गया था वैरायटी के बारे में, तो इसका हाईएस्ट उत्पादन कितना रहने वाला है? इसका हाईएस्ट सर 15 के एवरेज में इसका रहता है, 15 कुंटल 1 एकड़ में जी जी। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम जैसे मान के चलो थ्रेसिंग हो गई, प्रोडक्शन भी हो गया, अब इसको हम मंडी में ले जाएं तो मंडी में क्या इसकी वैल्यू है, कैसी क्वालिटी है मूंग की, थोड़ा सा आप बताएं। क्या प्राइस में ज्यादा बिकेगी या कम में रहेगी, क्या है सर? जब सर हम इसको मंडी लेके जाते हैं ना जी, तो इसको जो वहाँ बैठे हुए हैं दुकानदार जल्दी पकड़ते हैं। क्यों जल्दी पकड़ते हैं? उसके पीछे कारण क्या है सर? जल्दी इसलिए पकड़ते हैं, एक तो बिल्कुल ग्रीन रहती है जी, दूसरा दाना भरा हुआ रहता है जी जी, चमक रहती है दाने पर, तो वो और मूंग की बजाय इसको ज्यादा जल्दी पकड़ते हैं। अच्छा अच्छा, इसमें भाव में भी अंतर आता है जी। तो अभी जैसे आप मूंग की खेती कर रहे हैं, हमारे कुछ किसान भाइयों को पता नहीं है, तो मार्केट में क्या भाव चल रहा होगा इस मूंग का भी? सर 8,000 के एवं में। तो मेरे किसान भाइयों आप जो है जैसे खेत खाली हो गए उसके बाद मूंग की खेती कर दीजिए और आप कम से कम 1 बीघा खेत से 40 से 50 हजार जितने की हमने सरसों बेची है उतने ही हम जो है इससे जो उत्पादन मूंग का उत्पादन ले सकते हैं जी। तो आप हमारे किसान भाइयों को जो है आप संबोधित कीजिए, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे किसान भाइयों को मूंग की खेती करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, कौन सा सीड्स बेस्ट रहेगा, थोड़ा सा आप बताएं। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है जी, क्योंकि ये जो टाइम रहता है सरसों से और बाजरे के बीच का जी, इसमें हमारी जमीन ऐसी पड़ी रहती है बिल्कुल, तो इसमें अपन मूंग की खेती करें और मूंग में भी स्टार 444 की खेती करें, क्योंकि इसका मैंने खुद करके देखा है, 2-3 साल से मैं कर रहा हूँ और इस बार एरिया बढ़ा रहा हूँ, तो बहुत बढ़िया रहेगा। अपनी जो बीच का टाइम है जो पड़ी रहती है जमीन, उससे ज्यादा इनकम हमको होगी जी जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो है जानकारी दी और हमारे किसान भाइयों को अवगत कराया। तो मेरे किसान भाइयों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप जो है पुरानी जो वैरायटी है उनको छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी भाई जी ने बताया कि जो पुरानी वैरायटी थी वो भी इन्होंने बिजाई करके देखी और अभी ये 2 साल से स्टार सीड 444 की बिजाई कर रहे हैं, तो उसका प्रोडक्शन भी अच्छा है, मार्केट में भाव भी अच्छा मिल रहा है, तो सब कुछ आपको अच्छा मिल रहा है। यदि हम पुरानी पद्धति से खेती करते रहेंगे तो हमेशा हमें लॉस रहेगा। थोड़ा सा आप हमारे जो युवा जो हमारे किसान कुछ अग्रसर किसान हैं वो भी खेती कर रहे हैं, तो वो तकनीकी से कर रहे हैं, अच्छी वैरायटियों का चयन कर रहे हैं, तो आप एक अच्छी वैरायटी का चयन करें। स्टार एग्री सीड्स हाइब्रिड में एक वैरायटी है, इसका चयन करके आप बिजाई करके एक अच्छा उत्पादन और अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। तो किसान भाइयों आशा करता हूं जो मेरे द्वारा सर्वे की गई है उससे आप सहमत होंगे, संतुष्ट होंगे। यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और साथ में वीडियो को शेयर भी कर दें। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए जय जवान जय किसान।